हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन चालू करने से पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ प्लेसेंटा का, ठीक है। और प्लेसेंटा की ना मैं अलग से एक वीडियो और दे दूँगा, तो वो अलग से एक वीडियो भी आएगी, उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ होगा। एक बार बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि प्लेसेंटा क्या है, कैसे, मतलब, ठीक है। तो पहले हम चालू करते हैं अभी प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज एन ऑर्गन डेट डेवलप्स इन द यूट्रस। यूट्रस के अंदर होगा प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप, ठीक है। सर्कुलर ओवल शेप का होता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ग्रोइंग बेबी को ये प्रोवाइड करेगा। और जो बेबी है उसके ब्लड के अंदर कोई अगर वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको रिमूव करेगा, ठीक है। ये प्लेसेंटा का काम है। और जो प्लेसेंटा है उसमें से अराइज होती है क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में से ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही है। अब हम देख सकते हैं कि एक होती है मैटरनल साइड और एक होती है फीटल साइड, ठीक है। प्लेसेंटा की दो साइड होती है, मैटरनल और फीटल। ये जो ऊपर वाली साइड है ना, ये फीटल साइड है, और ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये मैटरनल हिस्सा है और ये फीटल हिस्सा है। तो देखो यहाँ पर इस जंक्शन पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। बाकी ये सब मैं आपको डेप्थ में आगे पढ़ाऊँगा, अलग से एक वीडियो आएगी इसकी, तो उसके अंदर हम देख लेंगे। पर एक बार के लिए अभी आप समझिए कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, उन सब का ना एक्सचेंज होता है, और यहाँ से फिर ब्लड जो है वो एक्सचेंज होने के बाद वापस से अम्बिलिकल कॉर्ड में से होकर के फीटल के पास जाता है। ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जो सब्सटेंसेस है, उन सब की एक्सचेंज होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी है ना, हमें एक ना एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन कैसा, तो जैसे कि हम जानते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो वेन है उसके अंदर हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिला था कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और जो वेन है ना, पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्ट की तरफ जो जा रही है ना, वो तो है वेन। तो जो वेन है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना प्लेसेंटा के इधर से, क्योंकि अभी गैसियस एक्सचेंज हुआ है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन के थ्रू जाएगा। तो वो वेन के थ्रू जाएगा हार्ट के पास। तो जो अम्बिलिकल वेन है ना, वो तो लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आर्टरी है ना, अम्बिलिकल आर्टरी, वो क्योंकि सिस्टेमिक वहाँ से होकर के कॉमन इलियक आर्टरी के थ्रू वापस से आने वाली है, अभी आगे हम देखेंगे ये सब। तो वहाँ से जब ये पूरी बॉडी में से होकर के आ रही है तो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। तो यहाँ पे जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। तो यहाँ पे ये भी एक एक्सेप्शन आता है। जो प्लेसेंटा है ना, वो पर्ल वाइट कलर की होती है ना, थोड़ा शाइनी टाइप की होती है, वाइट कलर की, और 1 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इसेंट्रिकली पोजिशनड होती है। और इसके अंदर एक राइट एक लेफ्ट, दो तो अम्बिलिकल आर्टरीज होंगी, और खाली लेफ्ट वाली जो होगी ना अम्बिलिकल वेन, तो खाली एक ही अम्बिलिकल वेन होगी। जो राइट वाली है ना, वो डीजनरेट हो जाती है। और म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम वाटन जेली भी कहते हैं। तो ये जो वाटन जेली है ना, तो ये इसका ग्राउंड सब्सटेंस बनाती है। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब कि इसके ऊपर फिर ये सारे स्ट्रक्चर्स लाई करते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो इसको मतलब घेर के रखती है इन सभी स्ट्रक्चर्स को, ये वाटन जेली। और ये वाटन जेली के बाहर भी जो होता है ना, तो वहाँ पे एमनियन होता है। तो लिखा हुआ है द कॉर्ड इज कवर्ड बाय एमनियन। और ये जो वाटन जेली है ना, इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये भी याद रखना, ठीक है। अभी आ जाते हैं फीटल सर्कुलेशन पे। तो फीटल सर्कुलेशन, द लंग्स ऑफ द फीटस आर नॉट फंक्शनिंग, दैट्स व्हाई द ब्लड नीड्स टू बाईपास द पल्मोनरी सर्किट, ठीक है। अभी फीटस जो है ना, उसके लंग्स अभी फंक्शनल नहीं है, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ठीक है। तो अभी बाईपास क्या है, तो बाईपास है शॉर्टकट, बोलते हैं बाईपास मतलब शॉर्टकट, लॉन्ग रूट से ना करके शॉर्ट रूट से डायरेक्ट पहुंच जाना। ऐसे फीटस के अंदर 3 बाईपास मिलेंगे। एक होता है डक्टस विनोसस, एक होता है डक्टस आर्टीरियोसस, और एक होता है फोरामेन ओवल।
क्या होते हैं, किधर होते हैं, अभी देखेंगे। तो फीटल सर्कुलेशन के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? अम्बिलिकल वेन, डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवेल, डक्टस आर्टीरियोसस, अम्बिलिकल आर्टरी, ये सारे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रीच करेगा फीटस को थ्रू सिंगल अम्बिलिकल वेन। अभी मैंने बताया था अम्बिलिकल वेन होती दो है, लेफ्ट और राइट, पर जो राइट साइड वाली होती ना वो डीजनरेट हो गई, है ना। द राइट वेन डीजनरेट्स दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड bypasses the liver through ductus venosus to join inferior vena cava। अब यहाँ पे आओ, अब देखो ये है लीवर, जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है। होता क्या है, अम्बिलिकल वेन आई, अम्बिलिकल वेन, ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है, राइट वाली तो डीजनरेट हो गई। अब जो लेफ्ट वाली वेन है ना, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वेन आगे जा कर के जाना तो ऐसे था पूरा इसमें से होकर के नेटवर्क में से, पर नेटवर्क में से होकर जाएगा ना तो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी, ज़्यादा तक ऑक्सीजन यहीं पे यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। एक तो ये नुकसान है, दूसरा टाइम खूब लगेगा। तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पे देखो बीच में डक्टस विनोसस है। ये डक्टस विनोसस जो है ना, तो ये डायरेक्ट देखो कहाँ लेके जा रहा है, इसको इन्फीरियर वेना कावा में लेके जा रहा है। तो ये इन्फीरियर वेना कावा से डायरेक्ट फिर हार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन वेस्टेज नहीं हुई, ये इतना सारा जालीदार है ना यहाँ पे ये, तो इस नेटवर्क से होकर के जाना नहीं पड़ा ब्लड को, क्योंकि इसमें से अगर जाता तो यहीं पे ऑक्सीजन फिर यूज़ हो जाती। तो ऐसा ना हो इसके लिए डायरेक्ट एक शॉर्ट रूट बना दिया। ये है क्या, अम्बिलिकल वेन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन लेकर जा रही है और डायरेक्ट इसने किसको दिया, इन्फीरियर वेना कावा को दिया। और इन्फीरियर वेना कावा कहाँ लेके गई, इसको हार्ट के अंदर। अब क्या होगा कि हार्ट के जो राइट एट्रियम है ना, उसके अंदर आ गया ब्लड, है ना, जो कि है ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा, तो इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो ड्रेन कर देगा इनटू द राइट एट्रियम। ड्यू टू दिस द ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड रीचेस द राइट एट्रियम थ्रू द फोरामेन ओवेल। द ब्लड पासिस थ्रू द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम। कि अभी इसके अंदर क्या होगा कि अभी अगर डायरेक्ट ब्लड, ये जो हम नॉर्मल हार्ट देखते इसमें क्या होगा, पहले राइट एट्रियम से जाता कहाँ पे, पहले जाता राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाता, और राइट वेंट्रिकल से होकर वो कहाँ जाता, पल्मनरी ट्रंक में जाता, पल्मनरी आर्टरी में जाता। वहाँ पे क्या होता, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज। वहाँ से फिर आता कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से जाता लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से निकल के फिर आउट आगे थ्रू पूरी बॉडी में जाता। पर लंग्स तो फंक्शनल है ही नहीं, तो उधर भेजने का फिर कुछ फ़ायदा तो है नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाईपास बना दिया, शॉर्टकट, कि इतना घूम के लंग्स से होकर के ना आना पड़े, इसलिए डायरेक्ट इधर एक होल दे दिया। तो नॉर्मल तो ऐसा है ना, और बाद में देखो फीटस के अंदर यहाँ पे एक गैप आता है बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। यहाँ पे बंद है, यहाँ पे खुला हुआ है। इधर देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे खुला हुआ है, तो डायरेक्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है ब्लड। और 80% जो ब्लड है ना राइट एट्रियम का, वो डायरेक्ट इसी में आ जाता है, और यहाँ से होकर के फिर डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो अभी देखते हैं कि 80% ऑफ द ब्लड पासिस फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू फोरामेन ओवेल, एंड 20% जो है वो फ्लो कर जाएगा किसमें, पल्मनरी आर्टरी में। अब वो कैसे, तो 80% तो आ गया लेफ्ट एट्रियम में, पर जो 20% है वो चला गया किसमें, राइट वेंट्रिकल में। अभी राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से होकर के किस में जाएगा, पल्मनरी, किस में जाएगा, पल्मनरी आर्टरी में जाएगा, है ना। तो पल्मनरी आर्टरी में तो गया, द ब्लड पासिस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन इनटू द आओर्टा। यहाँ पे देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से होकर के वो कहाँ जाएगा, आओर्टा में जाएगा। Some of these oxygen-rich blood passes into the carotid and subclavian arteries to supply the brain, the head and neck and the upper extremities. तो subclavian, अब subclavian artery क्या है,
ठीक है, तो वो भी देखना जरूरी है ना कि सब क्लेविन आर्टरी क्या है। तो सब क्लेविन आर्टरी है ये पेयर्ड मेजर आर्टरीज ऑफ द अपर थोरेक्स बिलो द क्लेवाइकल। बिलो द क्लेवाइकल होती है ये, ऊपर नहीं होती। और ये ब्लड रिसीव करती है फ्रॉम द आउटिक आर्च। तो ये आर्च ऑफ आउटा है, आर्क ऑफ आउटा सॉरी। तो जो आर्क ऑफ आउटा है ना, इसके अंदर से देखो सब क्लेवियन निकली हुई है। तो जो लेफ्ट वाली है ना, ये तो देखो डायरेक्ट निकली हुई है ना इसी में से। पर ये जो राइट वाली है ना, पहले एक ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी करके एक निकली हुई है, ये आगे जाके बाइफरकेट हो रही है दो पार्ट में, जो कि है राइट सब क्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये दो पार्ट में बाइफरकेट हो गई। अब राइट सब क्लेवियन आर्टरी जो है ना, ये तो जाएगी राइट साइड की जो आर्म है उसके अंदर, और जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है ना, ये जाएगी लेफ्ट जो आर्म है ना इसके अंदर, ठीक है। और जो ये ऊपर रह गए ना, अब क्या क्या बचे, तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब इनका भी बता देता हूँ। तो जो लेफ्ट एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, that supply the head and neck with oxygenated blood. Each common carotid artery further divide into the external and internal carotid artery. अब ये देखो यहाँ से हुआ क्या कि ये यहाँ से निकले, ठीक है। और ये देखो ये सब क्लेवियन तो इस साइड आ गई, और ये देखो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये वाली ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऊपर आई और दो पार्ट्स में ये भी वापस से बाइफरकेट हो गई, ठीक है। तो जो लेटरली प्लेस्ड होती है ना, जो हिस्सा लेटरली प्लेस्ड है बाइफरकेशन के टाइम, तो वो तो हो जाएगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और जो अंदर की तरफ है मीडियली वो हो जाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी भी अब आपको समझ में आ गया है ना, और सब क्लेवियन आर्टरी पता चल गया। अभी द रेस्ट ऑफ इट गेट मिक्सड अप। अभी हुआ क्या कि सबसे पहले ना आउटा तो हमने समझ लिया कि आउटा में से ऐसे जाता है, और आउटा में से जा कर के फिर ब्लड गया कहाँ, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और कौन सा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये तीन थे ना स्ट्रक्चर्स, तो ये हो गए जो कि आउटा में से निकलते हैं। पर 20% ब्लड अभी हमने पढ़ा था कि राइट एट्रियम में होता है, तो वो राइट एट्रियम में ही रह जाता है। तो वो कहाँ जाएगा, पहले राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में से होकर के वो जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक में से होकर के पल्मोनरी ट्रंक डायरेक्ट उसको कहाँ दे देगा, लंग्स में देने की जगह वो उसको डायरेक्ट बाईपास के थ्रू डाल देगा वापस से आउटा के अंदर ही, ताकि लंग्स में ना जाए। लंग्स में जाएगा भी तो बहुत कम मात्रा में जाएगा, बाकी मोस्ट ऑफ जो मेजर पोर्शन है ना उस 20% का वो वापस से आउटा में चला जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसको हम कहेंगे डक्टस आर्टीरियोसस। तो देखो 1 to 1 क्या है, राइट एट्रियम, उसने कहा भेजा 2 में, दैट इज राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ने ये 20% जो था ना इसको 3 में डाला, ठीक है। 3 क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी हो गया ना, और वहाँ से होकर के ये कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी जा रही है ऊपर, और पल्मोनरी आर्टरी देखो आगे बाइफर्केशन हो रहा है, दोनों लंग्स के अंदर एक एक जाती है अगर नॉर्मल सिनेरियो में। पर इससे क्या है, तो हमें उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी तो फंक्शनल नहीं है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट एक बाईपास बीच में बना दिया, और डायरेक्ट यहाँ से जो आउटा निकल रही थी ना, आउटा के अंदर डायरेक्ट उसको ब्लड को डाल दिया। तो इस बाईपास को कहेंगे डक्टस आर्टीरियोसस, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद में द पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेट आर सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ आउटा अराइजिंग डिस्टल टू इट्स जंक्शन with the ductus arteriosus receive blood with only moderate oxygen content। तो डिस्टल मतलब कि जितना दूर होगा, तो जो आउटा है ना, तो ये जो जंक्शन हो रहा है, जंक्शन पे क्या होगा, मैक्सिमम ब्लड होगा। कौन कौन सा ब्लड होगा, तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों का ब्लड होगा वहाँ पे। उससे जितना दूर जाते जाओगे लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है क्योंकि यूज होता जाएगा ना ऑक्सीजन ब्लड में से, तो इसलिए। अभी लेफ्ट एट्रियम जो है ना, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम
blood passes to the left ventricle, it reaches the systemic circulation via the ascending aorta, arch of aorta, and descending thoracic aorta, and then to the descending abdominal aorta. डिसेंडिंग एब्डोमिनल आउटा है वो टर्मिनेट हो जाएगा, दो पार्ट्स में बाइफर्केशन होगा, तो वो बनाएगा दो कॉमन इलियक आर्टरीज बनाएगा वो दो, और जो हर एक कॉमन इलियक आर्टरी है वो भी आगे जाके वापस बाइफर्केट होगी और एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरी बनाएगी। तो ये होता है असेंडिंग आउटा, ये है आउटिक आर्च, फिर आ गया डिसेंडिंग आउटा, फिर आता है एब्डोमिनल आउटा, फिर ये जो है ये है कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी भी कितनी हो गई, दो, और ये कॉमन इलियक आर्टरी भी आगे जा करके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। देखो यहाँ पे भी बाइफर्केशन, तो ये जो दो अंदर की साइड वाले हैं ना, तो ये हो गए इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, ये क्या हो गए, इंटरनल इलियक आर्टरी, और जो बाहर वाले हैं ना वो है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो अब दो अम्बिलिकल आर्टरी हैं और एक अम्बिलिकल वेन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो अब ये जो अंदर वाले जो दो हिस्से हैं ना, ये दो अंदर वाले इंटरनल इलियक आर्टरी, तो यहाँ से फिर अराइज होती है अम्बिलिकल आर्टरीज। द टू अम्बिलिकल आर्टरीज अराइज फ्रॉम टू इंटरनल इलियक आर्टरी इन टर्न पासेस टू प्लेसेंटा थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी है ना, यहाँ से फिर अम्बिलिकल आर्टरी अराइज होती हैं, दोनों में से एक एक, दो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, दोनों एक एक में से निकलेंगी और उसके थ्रू जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके थ्रू वापस से प्लेसेंटा के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएंगी। तो यहाँ पे एक ये दे दिया मैंने, आप देख लेना नोट्स के अंदर, मैंने आपको समझा दिया, पूरा वही है।